अस्सलामुअलैकुम। हम हुस्न अखलाक की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था और बात की थी कि हमें अपने वालिदैन के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, कलीग्स के साथ किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। हमें इस्लाम में किन सारी चीज़ों के लिए कहा गया है कि हम उस तरह का बिहेव करें और अपनी दीन और दुनिया सुधारें। उसी तरह से आज मैं बात करूँगी कि इस्लाम इतना वाइड है, इतना ज़्यादा हर चीज़ को, हर पहलू को इंसान की छुआ है उसने, कि हमारे जो चीज़ें हैं वो जानवरों के भी हमारे ऊपर क्या हुकूक हैं और हमें उनके साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए उसके बारे में भी बताया है। तो आज मैं फिर से जो बात करूँगी वो बुक नंबर 32 सही मुस्लिम चैप्टर 21 मेरिट ऑफ बेनेवोलेंट ट्रीटमेंट, और ये नंबर है 6270, 6271, 6272 और 6273। और इनमें थोड़ी वर्डिंग्स इधर उधर हैं। सब चीज़ों का लबो लुआब जो है वो एक ही है कि हमें काइंड हार्टेड और सॉफ्ट रहना चाहिए अपनी डीड्स में, अपने जो हमारे काम हैं, जो हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, चाहे वो लोगों के साथ हो, चाहे वो इंसानों के, जानवरों के, बच्चों के, बूढ़ों के। तो अल्लाह ताला को जो काइंडनेस है, जो सॉफ्टनेस है इंसान के बिहेवियर की, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बुक नंबर 32 के नंबर 6273 का जिक्र करती हूँ कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, द वाइफ ऑफ अल्लाह's apostle, may peace be upon him, reported that Allah's messenger, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, may peace be upon him, said, Aisha, verily Allah is kind and he loves kindness and confers upon kindness which he does not confer upon severity and does not confer upon anything else besides it. अल्लाह ताला को काइंडनेस बहुत पसंद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि अल्लाह ताला को जितना ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड होना, यानी कि रहम दिल होना जितना पसंद है। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि अल्लाह ताला की जो सिफ़तें हैं उनमें से सबसे बड़ी जो सिफ़त है, सबसे बड़ी जो ख़ासियत है वो यही है कि वो रहीम है, वो करीम है। तो जो रहीम है, वो रहमत, वो रहम दिली अल्लाह ताला को इंसानों में भी बेइंतहा पसंद है। बुक नंबर 32 नंबर 6274, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, द वाइफ ऑफ अल्लाह's apostle, may peace be upon him, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम reported Allah's apostle, may peace be upon him, as saying, kindness is not to be found in anything, but it adds to its beauty, and it is not withdrawn from anything, but it makes its defective. कितने खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है कि जो रहमत है, जो काइंडनेस है, जो रहम दिली है, वो खूबसूरती बढ़ाती है इंसान की और इंसानी बिहेवियर की। ऐसे ही बुक नंबर 32 में नंबर 6275 है। इस हदीस में कहा गया है, ये रिपोर्टेड है मिक़दाम बिन शूरे बिन हनी विद द सेम चेन ऑफ ट्रांसमिशन, बट विद दिस एडिशन, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा mounted upon a wild camel and she began to make that go round and round. Thereupon Allah's messenger, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, may peace be upon him, said, you should show kindness, and then he made mention of this hadith. तो एक दिन जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, वो एक कैमल के ऊपर सवार थी और वो कैमल के ऊपर राउंड लगा रही थी, चारों तरफ घूम रही थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और कहा कि आयशा, आपको अपनी डीड्स में काइंड होना चाहिए, रहीम होना चाहिए। आपको जो जानवर हैं उनके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, आपको उनके साथ भी सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये जो सॉफ्टनेस है, जो रहम दिली है, वो सिर्फ़ इंसानों तक ही नहीं लिमिटेड है। ये इसका मामला जो है वो जानवर, मैन काइंड से कहीं ज़्यादा ऊपर उठकर हर एक के साथ है, हर एक के साथ है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो फूल पत्ती हो। उन तक को कहा गया है कि अननेसेसरली आप अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे क्रश मत कीजिए, बिगाड़िए मत उसकी शक्ल व सूरत को। तो इस तरह के जो बिहेवियर हैं, अगर हम उन सारी चीज़ों को एक एक करके अपने अंदर अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाते हैं
तो हम सिर्फ ना दीन की रूह से बहुत अच्छी तरह से अपने बिहेवियर को सुधार सकते हैं, अपने दीन को सुधार सकते हैं, अपनी आखिरत को सुधार सकते हैं, बल्कि जो हमारी शख्सियत है वो भी हम बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और लोगों का एप्रिसिएशन, जो आजकल के बच्चों की, नौजवानों की और यूथ की हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें सब किस तरह से एप्रिशिएट करें, किस तरह से हमें हर कोई माने, हमारी बात को समझे, किस तरह से हमें जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट करे और हमको एप्रिसिएशन मिले। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर वो हम ध्यान रखें अपने बर्ताव में और अपनी शख्सियत में, अपनी शख्सियत का उसको हिस्सा बनाएं, तो उसकी खूबसूरती ना सिर्फ हमारी शख्सियत में आएगी बल्कि वो हमारे फेस को भी रिफ़्लेक्ट करेगी और हमारी जो आखिरत है, जो हमारे क़यामत का दिन है, उसके लिए मतलब हम अच्छा बर्ताव करेंगे इंसानों के साथ, हम अच्छा बर्ताव करेंगे जानवरों के साथ, हम अच्छा बर्ताव करेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ, हम अच्छा बर्ताव करेंगे अपने वालिदैन के साथ, हम अच्छा बर्ताव करेंगे अपने जो साथ में अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, उनके साथ में। और इसकी जज़ा जो देगा, कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरती है इस्लाम की, इसकी जो जज़ा देगा वो अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। यानी कि जो हमें यहाँ पर तो मिलेगी ही, यहाँ पर इस फॉर्म में मिलेगी कि हमें लोगों का एप्रिसिएशन मिलेगा, लोग हमारे ऊपर ज़्यादा हमको पसंद करेंगे, ज़्यादा यकीन करेंगे, हम यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक बन जाएंगे और अच्छी शख्सियत के इंसान कहलाएंगे। बल्कि हम जो आखिरत का दिन है उसमें अल्लाह ताला ने इसकी जज़ा का वायदा किया है। तो जो गिफ्ट अल्लाह ताला, जो रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने देने की बात की है, वो कितने खूबसूरत रिवॉर्ड होंगे क़यामत के दिन के लिए, जो अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी दिन के लिए रखे हैं। उसकी तो हम कहीं ना कहीं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तो ये तो ऐसे वाले मामलात हैं कि हम अच्छा बिहेवियर करते हैं अपने लिए, अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत को सुधारने के लिए, और इस्लाम ने ऐसा उसका तरीक़ा रखा है कि उसका जो रिवॉर्ड है वो अल्लाह ताला दे रहे हैं, ना सिर्फ इस फॉर्म में कि आपको एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, आपकी शख्सियत सुधार रहे हैं, बल्कि आपकी